अंत समय आया तो उनका गला रुंध गया था। किसी कारण से कोई रोग उनको ऐसा हुआ जिससे उनका गला रुंध गया और वो बोल नहीं पाए, बोल नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन वो ध्यान में मग्न रहते थे, चिंतनरत रहते थे, क्योंकि जीवन भर उन्होंने इतना काव्य, इतना पद्य लिखे, तो उनके चिंतन में कोई निरंतर रहता था। लेकिन अंत समय में कुटुंबी लोगों में ऐसी चर्चा होने लगी कि शायद इनके प्राण परिवारजनों में लटके, ऐसी चर्चा परिवार में होने लगी। तो उनके कानों में भी बात आ गई तुलसीदास जी के, ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इनके मुंह में अटका। तो उन्होंने अंत में एक छंद इस प्रकार लिखा, अंत का छंद क्या, अंतिम जीवन का छंद, ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरि मोहना। पेज नंबर 11, इसमें आपके वाली मार कुतक का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगटो रूप अनंत स्वरूप अनंत शिशो, कि ज्ञान के कुतक्का से, ज्ञान की कुल्हाड़ी से, हैं, ज्ञान कुतक्का को हाथ में लेकर मारी अरि मोहन, वो उनको प्रेरित करते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने मोह का नाश करो, और प्रगटो रूप स्वरूप अनंत शिशो, ऐसा अंतर में प्रकट स्वरूप प्रकट हुआ है जो अनंत रूप सो रहा है। जा पर जय को अंत सत्य कर मानना, ये जान लो कि इस पर्याय का अंत अवश्य ही होगा। कौन संबोधन है ये? जो समाधि मरण करे बैठा है वो परिवारजनों को संबोधन कर रहा है। उल्टी गंगा बह रही कि सीधी गंगा बह रही? हम क्या समझते हैं कि जो मरण काल के अंत में आ गया है उसका समाधि मरण करवा दो, लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं बनारसी दास जी, वो अपने परिवारजनों से कह रहे हैं कि इस पर्याय का अंत तो अवश्य विधानी है, इस पर्याय का अंत तो होगा ही होगा, और चले बनारसी दास फिर नहीं आओ। बनारसी दास जी चल दिए, आने वाले नहीं, माने इस पर्याय में आने वाले नहीं। ऐसा तो उनका ज्ञान था, जबरदस्त काव्य रचनाएं उन्होंने की हैं। चलिए आज अपना कर्ता कर्म अधिकार के एक दो छंद जो हमने कल पढ़े थे उसका हम स्वाध्याय करेंगे। वास्तव में बहुत उपकार है विद्वानों का, आचार्यों का, केवलियों का, शुद्ध केवलियों का, गंधर्वों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधुओं का बहुत उपकार है। लेकिन इसी क्रम में विद्वानों का उपकार भी कम, बुद्धजन जी हुए, तुलसीदास जी हुए, और पंडितों में पंडित टोडरमल जी हुए, हैं, और दौलत राम जी हुए, उदयदास जी हुए, ध्यानंद राय जी हुए, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री हुए, पंडित फूलचंद जी शास्त्री हुए। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जिनवाणी के हृदय को निकाल कर हमारे सामने थाली अपना काम गजब का किया है। चलिए कल हमने ये दो छंद पढ़े थे, इसमें एक छंद तो प्रश्नवाचक है, प्रश्न किया है शिष्य ने, प्रवीण जी, शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरु से। अब इसमें देखना कि शिष्य भी बनारसी दास हैं और गुरु भी बनारसी दास, वही प्रश्न खड़े कर रहे हैं और वही उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या था जरा पढ़िए, आपके पास किताबें नहीं है, कोई बात नहीं, जिनके पास है वो पढ़ें। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंध फल देतु है। आपको तो लिख रहा हूं ना तक में, पेज नंबर 82। यह अचरज की बात किए नहीं आवही, पूछे तो शिष्य गुरु समझावे। ये देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रसंग कि शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और गुरु उसका उत्तर दे। ये प्रभु हमारे सामने कब ऐसे मुद्रा जाएंगे, ऐसे कब भावलिंगी संत होंगे जिनसे हम अपने मन की व्यथा पूछें और वो उसका उत्तर दें। क्योंकि हमारे अंदर भी तो बहुत सारी शंकाएं हैं, हमें सम्यक
क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? हम भी पूछ लेंगे, हे प्रभु हमें सम्यक कब होगा, हमारा मोक्ष कब होगा, हमारे सम्यक ज्ञान कब प्रकट होगा? हैं? बोलो आपके सामने ऐसे अवधि ज्ञानी युवराज आ जाए तो हम क्या पूछे? हैं? हमारा नंबर कब लगेगा? हैं? लेकिन भोगियों को तो यही पूछने का फर्क मिलेगा, भगवान मेरा व्यापार कब चलेगा, मेरी सुख शांति कब होगी। लेकिन सच में देखा जाए तो गुरुओं से वो ही ले सकते हैं जो उनके पास है। उनके पास तो रत्नत्रय की निधि है, उनके पास तो मोक्ष की निधि है, उनके पास तो मुक्त होने की कला है, तो हमसे उनको वो ही मिल सकता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु आपने ऐसा फरमाया कि जो ज्ञानी जन होते हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होते हैं, वो भोग भोगते हुए भी निर्जरा करते हैं। तो ये बात हमें कुछ जचती नहीं। तो हमें कोई आप पर शंका नहीं है कि आप गलत कह रहे हो, ये हमारी अज्ञानता है, हमारी अल्पज्ञता है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही कि आप कहते हो कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा करता है। यह अचरज की बात ही नहीं आती, ये अचरज की बात मेरे हृदय में आती नहीं। तो देखो क्या गजब का उत्तर देते हैं आचार्य भगवान। दयादा में पूजा दिक विषय कषायादिक, दो कर्म बंध पे दो को एक खेतु है। ये जो दो कर्म हैं, ये भले ही दो दिख रहे हैं, लेकिन इनका जन्म स्थान एक ही है। आचार्य कुंद ने तो दोनों को एक ही पुत्र, दोनों को एक ही का पुत्र कहा। माने एक चंडाल के दो पुत्र हुए, एक ब्राह्मण के यहाँ पला और एक शूद्र के यहाँ पला। तो वो पुत्र भले ही पला एक ब्राह्मण के यहाँ है, एक शूद्र के यहाँ है, लेकिन उनका जन्म स्थान एक। ये आचार्य कुलकुल स्वामी अमृतचंद स्वामी के उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं कि दया दान पूजादि के जो भाव हैं वो शुभ भाव, और विषय कषायादि के जो भाव हैं वो अशुभ भाव। ऐसे ये दो कर्म हैं, तो दिखते तो दो हैं, लेकिन दोनों का जन्म स्थान एक ही है। और ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पे, परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल दे तो है। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अब इसमें ज्ञानी और अज्ञानी को देखोगे ना, तो दोनों बाहर से एक जैसी क्रिया करते हुए नजर। तो क्या ज्ञानियों को विरोध नहीं आता? क्या ज्ञानी सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में नहीं रस्ते पसते, रस्ते पसते हुए दिखते तो है ना, रस्ते पसते दिखते हुए तो है ना, या दिखने की बात कह रहे हैं। देखो लिखा है दिखत, ज्ञानी मूल कर्म करत दिसे एक से, दिसे मतलब दिखे, एक जैसे दिखते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसी क्रिया करते हुए दिखते हैं। अच्छा बोलो एक बात बताओ, अभी हम सब यहाँ इतने सारे लोग बैठे और एक सम्यक दृष्टि बैठा है, एक मिथ्या दृष्टि बैठा, तो दोनों की क्रिया में क्या अंतर है? एक जैसे दिखेगी, दोनों हम पहचान पाएंगे बाहर की क्रिया से। जब जल का छंद आएगा तो दोनों जल ही तो चढ़ाएंगे, जब फल का छंद आएगा दोनों फल ही चढ़ाएंगे, तो उनकी क्रिया में तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों के परिणाम भेद न्यारे, एक के परिणामों में है, उस एक के अभिप्राय में अनंतानुबंधी कसायत चल रही है, और एक के परिणाम में शुद्ध भाव चल रहा है, वितराग भाव चल रहा है। बोलो जमीन आसमान का अंतर है, एक राग भाव कर रहा है, एक वितराग भाव कर रहा है, क्रिया एक ही हो रही है। कह रहे हैं कि दोनों के परिणाम न्यारे हैं, इसलिए उन दोनों को न्यारा ही फल मिलता है, न्यारा न्यारा फल मिलता है। और देखिए वही कर तू ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप। ज्ञानी जो कर्म करते हैं वो किस विधि से करते हैं? उदासीन होकर करते हैं, ठीक है ना।
और अज्ञानी कैसा करता है कि ममता न धरे ताते निर्जय रातो हेतु है। ज्ञानी क्या करते हैं कि ममता को धरते नहीं है, ममता को धारण नहीं करते, माने ममत्व भाव नहीं करते। जब वो कोई कार्य जगत में करते हुए दिखते हैं तो वो उस कार्य को करते हुए भी उसके अकर्ता रहते हैं, उसके ज्ञाता रहते हैं, उसके भोक्ता नहीं होते, उसके एकत्व नहीं करते, उससे ममत्व नहीं करते। ये अंतर है। तो बोलो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा प्रसंग बनता होगा क्या? नहीं बनता कि कोई कार्य हम बाहर में करते तो दिख रहे हो, लेकिन हम वो कार्य पूरी प्रतीति से नहीं करते, पूरे सिद्धांत से नहीं कर रहे, उसमें अपने उपयोग को जोड़ नहीं रहे। ऐसा होता है कभी हमारे जीवन में? बहुत बार होता है कि कोई काम ऐसा करना पड़ जाए जिसमें हमारी रुचि ना हो, लेकिन करना पड़ जाए तो बोलो अंतर में कैसा चलेगा कि अरे रे कब जल्दी से जल्दी इस कार्य से छूटूं और जहां मेरा मन है वहां मैं पहुंचूं। होता कि नहीं होता? अभी पिछली बार जब विधान हुआ था तो मैं आपको बता रहा था ना कि मुनिराज एक आहार की क्रिया के लिए वन जंगलों को छोड़कर नगरों में आते, तो उन्हें उस परिणाम को धिक्कारना पड़ता है। अरे रे धिक्कार है मेरे इस क्षुधा के परिणाम को, धिक्कार है इस आहार के परिणाम को। तो इस परिणाम के कारण मुझे विषय भोगियों के बीच में जाना पड़ता है। और जितनी देर वो आहार करते हैं, कहते हैं वो खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आसक्ति ना हो। हाँ, आसक्ति ना हो। और दूसरा हमको उनके अपने प्रयोजन से जोड़े ना उस बात को। ये खड़े खड़े इसलिए करते हैं कि इन मोहियों के बीच में अगर मैं बैठ गया तो उठना मुश्किल हो जाएगा, कि मुझे अपने राग रंग में ऐसा फंसा लेंगे कि महाराज बस एक बार यहाँ चरण रखो, एक बार यहाँ बैठ जाओ, एक बार हमारा ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो शुक्र करो कि मुनिराज अपनी अंजलि में आहार ग्रहण करते हैं। अगर इनका बस चले सोने में, चांदी में, रत्नों की थालियों में कराए हैं, लेकिन मुनिराज को इतनी फुर्सत कहाँ है? वो जब जब आहार लेने आते हैं तो उस प्रमत्त भाव की दशा में वो अग्नि में ढकता हुआ स्वयं अग्नि में ढकता कि कहा मैं शुद्ध भाव की शीतलता में बैठा था और कहा इस जरा से आहार के परिणाम के कारण, भले ही उनके आहार का परिणाम भी शुभ भाव है, हमारे और आपके आहार का परिणाम कैसा है? अशुभ भाव है। हमारा खाना अशुभ है और मुनिराज का आहार शुभ है, लेकिन फिर भी उनको वो शुद्ध भाव छोड़कर यहाँ आहार ग्रहण करना ये भक्ति जैसा लगता है। मान लो एक एक किसान का बच्चा हो और वो किसान का बच्चा कहे किसान मुझे तो अब 12th के आगे पढ़ना है और मुझे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करनी है, ग्रेजुएशन करनी है। तो किसान कहे कि बेटा हम लोग कहाँ पढ़ाई करने वाले, हम तो किसान मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि बाहर शहर में ले जाके पढ़ाएं। लेकिन नहीं, वो माना नहीं, किसान मुझे तो पढ़ना है। अब जबरदस्ती मना किया तो वो उदास हो गया, रात भर उदास बैठा रहा। तो जब माता पिता ने उसको देखा, उस किसान ने और कि बेटा तो उदास हो गया, तो सुबह उन्होंने क्या करा कि ठीक है बेटा तुझे अगर पढ़ना ही है, तो उन्होंने क्या किया कि जितनी अपनी जमीन थी, जितने अपना सामान था, जितना अपने पास जेवरात थे, कुछ भी था, जो थोड़ा बहुत था, वो सब गिरवी रख के उस बच्चे को पढ़ने भेजा। और जाते समय उस किसान ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा हमने सब कुछ तेरी पढ़ाई के ऊपर लगा दिया है, अब जो कुछ है सो तेरे ऊपर है। अब वो बाहर पढ़ने जाएगा, हाँ 2-4 साल पढ़ेगा, तो वो पढ़ते हुए और कार्य नहीं करेगा कि नहीं करेगा? मान लो वहां उसके 1-2 दोस्त बन गए और वो दोस्त कहेंगे कि आज मेरा बर्थडे है, तुझे पार्टी में आना है, तो बोलो पहले तो वो मना करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं मेरे पास समय, ये तो अच्छे नंबर लाने, ये तो पास होना है,
उसे क्या पता कि मैं किस स्थिति में यहाँ पर आया हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या दाव पर लग गया है? और मान लो अगर उसको जबरदस्ती उस पार्टी में जाना भी पड़ जाए तो बोलो वहां उसका मन कैसा रहेगा? वहां वो नाचता हुआ तो दिख सकता है आपको जबरदस्ती, खाता पीता हुआ दिख सकता है जबरदस्ती, लेकिन उसके चित्त में वही धारा बह रही है कि मुझे तो पास होना है। ये तो क्यों? क्योंकि पता है कि पिताजी और माताजी ने सब कुछ दाव पर, तो वहां वो नाचते गाते रंग रलिया मनाते खाते पीते हुए भी उसको उस संबंधी दोष नहीं, असर नहीं। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जी जहां भी जाते हैं, जहां भी विहार करते हैं, जहां भी उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, जब भी जिस क्रिया में नियुक्त रहते हैं, उनके अभिप्राय में, उनके उद्देश्य में, उनके ध्येय में, उनके ध्यान में एकमात्र शुद्धात्मा ही सर्वोपरि है। इसलिए उसको निर्जरा चलती है, कर्म का श्रवण नहीं। ठीक है ना? क्या लिखा है यहाँ पर? ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वही करे तूती मूढ़ करे पे मगन रूप। वही करतूती, वही क्रिया जब कोई मूढ़ करता है तो वो कैसे करता है कि उसमें मगन होके करता है, उसमें रच-बच कर करता है। ठीक है ना? मान लो हमारा कोई सगे संबंधी अस्पताल में भर्ती हो, तो हमें उससे बहुत मोह हो, राग हो, है? और हमें कोई टीवी के आगे बिठा दे, बैठ पाएंगे टीवी के आगे? जबरदस्ती भी अगर हम कहीं बैठे होंगे तो भी हमारा उपयोग नहीं, चित्त विचलित रहेगा। वही कर तूती मूढ़ करे ते मगन रूप, अंध भयो ममता सो बंध पल तू है। मोह के कारण अंध होता हुआ वो कर्म के बंध को करता है। साक्षात उदाहरण हम भरत जी का देखते हैं ना, भरत जी घर में ही इतना इतना वैभव होते हुए भी, और देखो बड़ी मार्मिक बात है कि जो कर्म का उदय होता है, यानी उस कर्म के उदय से स्वयं को भिन्न देखते। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुन। जो कर्म का उदय आता है और उस कर्म के उदय में राग की परिणति होती है, दो चीजें हो गई। एक तो कर्म का उदय, खुद का कर्म का उदय, और उधर उस कर्म के उदय के निमित्त से यहाँ राग की परिणति हुई, तो वो राग की परिणति को भी अपना नहीं मान। भले ये राग का राग बरत रहा है, लेकिन ये राग मेरे स्वभाव में। अच्छा देखो, राग की घनिष्ठता किससे है? राग की घनिष्ठता ज्ञान से है कि उद्गल कर्म से? घनिष्ठता। अच्छा बोलो, राग किसमें होगा? इसमें राग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो राग जहां जहां होगा वहां वहां ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो बोलो, राग की घनिष्ठता ज्ञान से हो गई कि नहीं हो गई? जहां जहां राग होगा, जहां जहां धुआं होगा, तो वहां वहां क्या होगा? अग्नि। तो धुएं की व्याप्ति किसमें है? अग्नि। अच्छा, जहां जहां राग है वहां वहां ज्ञान होगा कि नहीं होगा? भाई बिना ज्ञान के, बिना चैतन्य के राग करेगा कौन? खुदगल में थोड़ी राग होगा। लेकिन जिमानी कह रहे कि ऐसा नहीं, ये बात सच्ची है कि जहां जहां राग होगा वहां वहां ज्ञान होगा। लेकिन इससे परे एक बात है कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां राग नहीं। जरूरी नहीं है कि वहां राग हो। तो अगर जहां जहां राग और जहां जहां ज्ञान होता तो फिर सिद्धों में भी राग होना चाहिए। इसका मतलब राग और ज्ञान की संधि। लेकिन ये अकाट्य नियम है। कौन सा अकाट्य नियम? कि जहां जहां राग होगा वहां वहां कर्म का उदय होगा। जहां जहां राग होगा माने भाव कर्म जहां होगा वहां द्रव्य कर्म जरूर। बिना द्रव्य कर्म के उदय के भाव कर्म नहीं। अब बोलो घनिष्ठता किसमें? ज्ञान और राग में घनिष्ठता है या द्रव्य कर्म और भाव कर्म में घनिष्ठता?
रग कर्म भाव कर्म में रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। समझ में ना? तो ज्ञान और राग तो एक दिखते हैं, लेकिन उनके लक्षण भेद जाने जाए, उनके स्वरूप भेद जाना जाए, तो दोनों में भिन्नता स्पष्ट भाषित है। इस बल के आधार पे ज्ञानी बाहर में रचता पचता हुआ दिखता हुआ भी वो कर्म का बंध नहीं करता, कर्म की निगरानी। ऐसी कला, ऐसी भेद विज्ञान की कला जैन दर्शन के अलावा कहाँ देखेंगे? ऐसी बोलिए द्वादशांग दिवाणी माता की जय, बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। अंतिम पूजन है आज की, मात्र 2 पेज है, कल कर लें, बोलो आप जैसा कहो, कल कर लें पूजन के वाले, एक ही पूजन है, सब 2 पेज की है, खाली करना चलो, लगेंगे 10 मिनट लगेंगे। आइए स्थापना करेंगे। मंदर गिरि दक्षिण उत्तर 6 पर्वत जानो, हिमवन तथा महाहिमवान निषदला, चल ही मानो नीले रुक्म शिखरी की शोभा, निरुपम न्यारी एक एक ग्रह शोभित जिनकी छटा निरानी, सभी षटकुलाचल जिन चैत्रालय से शोभित, वही जीव दुख पावा जो जिन से रोहित, आओ उसी जिन राज पधारो, मंदिर में भक्ति भाव से पूजो में पधराओ में, अत्र